राइट। 99% लोग बोल रहे हैं मुश्किल है, तो बोलने दो ना यार, उनको करने दो 6,000 रुपए की नौकरी, उनको लड़ने दो उसके लिए, मैं तो टॉप कंपनी में जाऊंगा। अब क्या होगा जब आप ऐसा बोलोगे? बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है। फिर बाहर से बोलोगे आसान है, अंदर से आवाज आएगी मुश्किल है, मुश्किल है। जिस दिन अंदर से आवाज आ गई ना आसान है, अंदर से, यहां से, कि हाँ मेरे लिए आसान है उस कंपनी में जाना, उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर मैं गारंटी दे सकता हूं आप बैठे हुए होंगे उस कंपनी के अंदर। और मैं कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रहा कि ऐसा होगा, प्रैक्टिकली आप किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी को उठा के देख लो, आज इंडिया की या वर्ल्ड की कोई भी टॉप कंपनी को उठा के देख लो, क्या वहां पे जितने भी लोग हैं वो सब टॉप कॉलेजेस से निकले हुए हैं? नो, 80% से ज्यादा लोग ऐसे ऐसे कॉलेजेस से निकले हुए हैं जो आपसे भी नीचे वाले लेवल के हैं या आपके ही लेवल के हैं। अरे तो मेरे भाई, जब 80% लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? राइट। जब आप बोलते हो आसान है तो आपको ऐसे हजारों लाखों लोग दिखेंगे जो इससे भी नीचे वाले कॉलेजेस से निकले हैं और आज पता नहीं अपनी खुद की बड़ी बड़ी कंपनीज खोल रखी है उन लोगों ने। राइट। नाउ यहां तक हमको समझ आ गया, हमारी लैंड फर्टाइल हो गई, हमको एक हल मिल गया। अब अगर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और बोलते रहें आसान है आसान है आसान है, तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला। मतलब कुछ करना होगा। अब कुछ करने की बारी आ गई, डिसाइड करना होगा कि क्या करना है, बिना उसके कुछ नहीं होने वाला। अब यहां आकर के बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। एक तो बोलते हैं बहुत ऑप्शंस हैं, मैं क्या करूं। जो बोलते हैं मैं कंफ्यूजन है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा, बहुत सारे हैं। और कुछ लोग बोलते हैं मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है, कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जीरो ऑप्शन है। राइट। ये दो तरह के लोग होते हैं। अब ये डिसाइड करना कि क्या करना है क्या नहीं, ये कहना बहुत आसान है लेकिन करना बहुत, कुछ लोगों ने बोला मुश्किल है। आसान है। राइट। देखो सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, सिर्फ दो ऑप्शंस, बहुत सिंपल। पहला कि आप अपने बाहर की आवाज सुनो। बाहर की आवाज क्या कहती है? कि भाई लोग क्या कहते हैं, लोग क्या करते हैं, उसने क्या किया जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुआ, वो क्या कर रहा है। या किसी और से जाकर के राय मांग रहे हो कि भैया मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। एक बार मेरे पास कोई आया था और आकर के उसने बोला कि भाई मुझे कोई अच्छी सी लाइन बता दो। मैंने कहा हाँ यार आजकल ना वो स्पेस टूरिज्म का काम काफ़ी अच्छा चल रहा है। मैंने बड़ा सीरियस होकर के बोला। कहता वो क्या होता है? मैंने कहा कुछ नहीं करना यार, तेरे को एक रॉकेट खरीदना है और लोगों को स्पेस में लेकर के जाना है, चांद पे घुमा करके लाना है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है? मैंने कहा भाई शुरू किसने किया था? तो दूसरा ऑप्शन क्या है? एक है बाहर की आवाज सुनो, दूसरा है अपने अंदर की आवाज सुनो। अंदर की आवाज, चाहे उसको आप आत्मा की आवाज बोलो, चाहे दिल की आवाज बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, लेकिन अपने अंदर की आवाज। और जिस दिन आपने वो सुन ली ना, बस उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। एक सिंपल सा एग्जांपल, रियल लाइफ, हर घर की कहानी। एक बच्चा है जिसका एक ही शौक है, वो क्या करता है, उसकी गाड़ियां हैं खिलौने वाली, उसको खोल खोल करके जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, जोड़ता रहता है, यही काम है उसको। इसी चीज में मजा आता है और किसी चीज में मजा ही नहीं आता। अब वो धीरे धीरे बड़ा हुआ तो उसको कंप्यूटर्स का शौक चढ़ा। अब वो कंप्यूटर्स को खोलता रहता है, जोड़ता रहता है, टीवी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब वो 18 साल का हुआ। अब बारी आई कि भाई क्या करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। अब उसके अंदर से आवाज आ रही थी कि मैं इंजीनियरिंग करूं, इंजीनियरिंग करूं। लेकिन सब ने, लोगों ने उसे ये कहा कि बेटा इंजीनियरिंग मत कर, उसमें कोई स्कोप नहीं है। और उसको ये बोला गया बेटा तू एक काम कर, तू ना सीए कर ले। अब ये सीए कहां से आया? ये भी बहुत मजेदार पॉइंट है। ये सीए कहां से आया? किसी ने एनालाइज नहीं किया कि उसके अंदर क्या है, बच्चे के उसमें टैलेंट है नहीं है, क्या है। नहीं, इसलिए सीए कर ले क्योंकि हमारे खानदान में 15 साल पहले उन्होंने सीए करी थी, आज वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो अब क्या होगा? ये उसकी बाहर की आवाज है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है सबने कहा, प्रॉब्लम ये है कि वो खुद भी डर गया। उसने कहा कि नहीं सब कह रहे हैं तो वही कर लेता हूं ना, क्यों रिस्क लूं, क्यों पंगा लूं भाई, कल को अगर उल्टा पड़ गया तो कौन लेगा अपने सर पे। राइट। उसने कहा सीए ही कर लेता हूं। अब वो सीए कर रहा है तो सीए उसके लिए करना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है।
और दूसरी तरफ अगर वो इंजीनियरिंग करता तो आज नहीं तो कल, वो आज कंप्यूटर खोल के जोड़ रहा था ना, कल एरोप्लेन खोल के भी जोड़ देता। अब यहां तक हमको समझ आ गया कि हमने मान लिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने अंदर की आवाज भी सुन ली, समझ आ गया कि हाँ अंदर से ये मन कर रहा है ये करने का। फिर भी मतलब लैंड फर्टाइल हो गई, बीज हमारे हाथ में है, अगर हम उसको बोए ही नहीं तो कुछ होगा क्या? कुछ नहीं होगा, मतलब कि एक्शन ना लें। वर्ल्ड वाइड ऐसी बहुत सारी रिसर्च हुई है जिसमें ये प्रूव हुआ है कि 90% लोग जो फेल हो जाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो कभी ट्राई नहीं करते, वो कभी ट्राई नहीं करते। मतलब उस बीज को हाथ में रख करके बैठे रहते हैं, सोचते रहते हैं कि इसको बोऊं ना बोऊं, बोऊं ना बोऊं, बोऊं ना बोऊं, या जब सही टाइम आएगा तब बोऊंगा, और वो ले करके सोचते रहते हैं। मतलब वो इसलिए फेल नहीं होते कि उन्होंने कुछ किया, इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो करना चाहते थे और किया ही नहीं, जिंदगी भर किया ही नहीं। अब ये प्रॉब्लम है, यहां तक समझ आता है कि हम एक्शन नहीं लेते, लेकिन एक्शन क्यों नहीं लेते? मैं आप लोगों से पूछता हूं, मैं एक्शन क्यों नहीं लेते? हमको पता होता है कि हाँ ये चीज हमको करनी है, फिर भी हम नहीं करते, क्यों? एक वर्ड है, एक वर्ड, फियर, रिस्क। और वो बिल्कुल जेन्युइन है, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, वो सही है। देखो भाई, हम अकेले नहीं हैं। आज आपके अंदर से एक आवाज आई कि मुझे ये करना चाहिए, आपके पीछे फैमिली भी है, घर वाले भी हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, आप कैसे कर दोगे? रिस्क है उसके अंदर। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं है? क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में। भगवान ने या जिसने भी इस दुनिया बनाई, रिस्क नाम की कोई चीज नहीं बनाई। ये इंसान खुद अपने लिए रिस्क पैदा करता जा रहा है। हम खुद ही अपने लिए रिस्की सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, खुद ही उससे डर रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा है जो अभी अभी पैदा हुआ है, उसको बोला जाए पैदा होते ही, सब लोग आए उसको एनकरेज करने के लिए, बेटा भाग भाग बेटा भाग, क्या होगा उस बच्चे का? टूट फूट जाएगा, गिर जाएगा, राइट? रिस्क ही रिस्क है। मगर उस बच्चे को टाइम दिया जाए, उस बच्चे को बोला जाए चल बेटा पहले क्रॉल कर धीरे धीरे जमीन पे, फिर उंगली पकड़ के चल, फिर भाग, तो कोई रिस्क है? नहीं है। यस और नो? नो। आपको एक बहुत मजेदार सी एक एक्सपीरियंस बताता हूँ जो मेरे साथ 5 साल पहले हुआ था। मेरे एक दोस्त आया जिसने MBA फाइनेंस किया हुआ था। मैंने कहा क्या बात है भाई, क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं यार, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। क्या हो गया? तो बंदा बिल्कुल परेशान, कहते यार मैं खुश नहीं हूँ। वो 9-10 घंटे मेरे ऑफिस में ऐसे निकलते हैं कि मैं पक जाता हूँ पूरे तरीके से। मेरा फाइनेंस फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। जब तक मैं घर आता हूँ ना, मैं अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन आ करके फिर अपनी वाइफ पे और सब पे निकालता हूँ। मेरे को गुस्सा आता है, मैं काफ़ी इरिटेट हो जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई, इसका मतलब तो फिर यही है कि तेरे को कुछ और करना होगा या कुछ और सोचना होगा। कहता हाँ यार इसीलिए तो तेरे पास आया हूँ। मैंने कहा क्या सोचा है तूने? कहता यार सही बताऊँ तू मान जाएगा ना? मैं कहा अरे तू बोलना भाई, मैं तैयार बैठा हूँ तेरे लिए, बोलना तू क्या करना है। कहता मैं सोच रहा हूँ मैं तेरी तरह ना फोटोग्राफी कर लूँ, तू सिखाएगा मेरे को फोटोग्राफी? मैं कहा वो तो ठीक है, मैं तेरे को सिखा दूंगा फोटोग्राफी, लेकिन तू फोटोग्राफी क्यों करना चाहता है फाइनेंस फील्ड को छोड़ करके? क्यों फोटोग्राफी, कोई वजह? कहता यार इसलिए कि तू ना फोटोग्राफी करके बहुत खुश रहता है। मैं कहा बढ़िया यार, फिर तो काम हो गया, तू कल सुबह से आ मेरे स्टूडियो में, मैं तेरे को फोटोग्राफी सिखाता हूँ। लेकिन एक काम करियो, आज रात से ना तू करेले भी खाना शुरू कर दे, 4 कटोरी करेले रोज रात को अच्छे से। कहता क्या बोल रहा है यार? मैंने कहा साफ है ना इसका मतलब। मैंने कहा मैं भाई करेले खा करके भी बहुत खुश रहता हूं, तो हर वो काम कर जो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा मेरे भाई तू फिर से वही गलती करने वाला था जो तूने बहुत साल पहले करी थी। मैंने कहा मैं तेरे को इंडिया में 1 लाख फोटोग्राफर्स ऐसे दिखा दूंगा, 1 लाख, जो मेरी तरह ही फोटोग्राफी करते हैं और बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनके लिए फोटोग्राफी सिर्फ एक काम है और कुछ नहीं है। और मैंने कहा 1 लाख लोग ऐसे दिखा दूंगा जो वही करते हैं जो तू अभी कर रहा है, मतलब फाइनेंस की फील्ड में है और बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। मतलब कोई भी काम इंटरेस्टिंग या बोरिंग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तेरे इंटरेस्ट के ऊपर है कि तेरे को क्या चीज़ अच्छी लग रही है। जो तेरे अंदर से है वो अच्छा है तेरे लिए, जो नहीं है वो सब बेकार है। तो उसको समझ आया थोड़ा बहुत, और वो बोला, कहता यार लेकिन मेरे को तो समझ ही नहीं आता है अंदर की आवाज़ और ये वो, तू क्या बोलता रहता है, मेरे को नहीं समझ आता है, कैसे सुनूं अपने अंदर की आवाज़, मेरे अंदर कोई आवाज़ ही नहीं आती।
बड़ा जेन्युइन सी प्रॉब्लम है यार, नहीं आती आवाज़, अब क्या करोगे? मैंने कहा देख मैं तेरे को सिंपल कर देता हूँ कि अंदर की आवाज़ कैसे सुननी है। कोई भी ऐसा काम जो तू बिना थके, बिना रुके दिन में 24 घंटे में से 12 घंटे कर सकता है बिना पैसे की परवाह किए, चाहे पैसे कम मिल रहे हैं चाहे ज़्यादा मिल रहे हैं, और फिर भी खुश रह सकता है, वो तेरे अंदर की आवाज़ है। तो एकदम खुश हुआ थोड़ा सा, उसकी आंखों में मैंने एक चमक सी देखी, एकदम खुश हुआ। कहता कि यार फिर तो सही हो गया। कहता लेकिन ऐसा तो एक ही काम है जो मैं 24 घंटे में से 12 घंटे कर सकता हूँ, ये वो। मैं कहा बता भाई क्या है? कहता मेरे को ना खाने पीने का बहुत शौक है। मैं उसके पास गया, मैंने उसके पेट पे हाथ लगाया। मैं कहा वो तो देख के ही पता लग रहा है भाई। मैं कहा तू नहीं भी बताता तो समझ आ रहा है। कहता यार तू ना भाई देख, एक तो ना सीरियस नहीं होता कभी। मैंने कहा चल हो गया सीरियस, अब बोल। कहता भाई मेरी पूरी बात सुन, मेरे को सिर्फ खाना खाने पीने का शौक नहीं है, मुझे खाना बनाने का भी बहुत शौक है। खाना मैं 24 घंटे बना सकता हूँ, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा होता है। सब मेरा घर में मजाक भी उड़ाते हैं कि यार तू क्या ये बावर्चियों की तरह घूमता रहता है, लेकिन नहीं, मेरा उसी में इंटरेस्ट है। तो बढ़िया है, उससे रिलेटेड कुछ कर ले, प्रॉब्लम क्या है, कर ले। कहता भाई हाँ यार ये तूने सही आइडिया दिया। मैंने कहा मैंने नहीं दिया, तूने खुद अपने आप को दिया है। कहता मैं अब क्या करूँगा, मुझे समझ आ गया है। मैं ना अब तू देख एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट खोलूँगा एक बड़े से शॉपिंग मॉल में। मैं कहा तो क्या सोचा है, शॉपिंग मॉल में जगह खरीदेगा या किराए पे लेगा? कहता यार क्यों मजाक कर रहा है, तुझे पता तो है इतने पैसे थोड़ी है कि जगह खरीद लूँगा। कहता किराए पे लूँगा। मैं कहा कोई नहीं, किराए पे लेगा, किराए पे भी क्या है, मतलब ज़्यादा खर्चा थोड़ी है। तू मान ले किराया एक बड़ा सा रेस्टोरेंट बड़े शॉपिंग मॉल में, मतलब 2-3 लाख रुपए महीने का किराया, ऊपर से थोड़े बहुत पैसे लगा के तेरे को 40-50 लाख रुपए तो चाहिए, इतने तो होंगे ही तेरे पास। मैंने कहा हिसाब लगाइए ज़रा। तो हिसाब लगा रहा। कहता कि देख मेरी जो सेविंग्स है ये जोड़ के पापा से लेके यहाँ से दोस्तों से लेके, कहता 3-4 लाख रुपए तक तो हो जाएगा। मैं काफ़ी पास पहुँच गया तू अपने टारगेट के। अच्छा 3-4 लाख रुपए तेरा यहाँ से हो गया, बाकी के पैसे का भाई क्या जुगाड़ है? कहता क्या करूँगा यार, पापा घर तो गिरवी रखने नहीं देंगे। मैं कहा तू घर गिरवी रखने का सोच रहा है? मैंने कहा फिर भी सोच भाई क्या करेगा? कहता मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा इसका, अपने रेस्टोरेंट का। अब बैंक के पास जाऊंगा लोन के लिए, बैंक तो लोन मुझे दे ही देगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा मेरे भाई बैंक सिर्फ उन लोगों को लोन देता है जिनको उस पैसे की सच में ज़रूरत नहीं होती। किस बेस पे लेगा भाई लोन, किस बेस पे लेगा? कहता हाँ यार तू कह तो ठीक रहा है, लोन तो मिलेगा नहीं, तो फिर क्या करूं? कहता यार बहुत मुश्किल है, छोड़ नहीं खुल सकता। मैंने कहा क्यों मुश्किल है? कहता पैसे नहीं है ना। मैं क्यों नहीं है पैसे, अभी तो तूने कहा पैसे हैं। कहता मैंने तो कहा नहीं है। मैंने कहा तूने कहा है, तूने कहा है मेरे पास 3-4 लाख रुपए है। तो कहता 3-4 लाख रुपए में रेस्टोरेंट थोड़ी खुलेगा। मैंने कहा तुझे किसने कहा है रेस्टोरेंट खोलने के लिए? 3-4 लाख रुपए में से अगर तू चाहे तो 1 लाख रुपए साइड करके 2-3 लाख रुपए में एक बढ़िया सी स्टॉल या रेडी लगा सकता है, अपने खाने की स्टॉल लगा सकता है। कहता यार क्यों मजाक कर रहा है, मैं MBA फाइनेंस हूं, मैं रेडी लगाऊंगा क्या? मैंने उसको कहा प्रॉब्लम क्या है तो सही, तेरे पास पैसा लगाना रेडी। कहता नहीं लगा सकता यार, नहीं लगा सकता, तू समझा कर। मैंने कहा मैं तो सब कुछ समझ रहा हूं, तू नहीं समझ रहा, मैं तेरे को समझाता हूं। तू रेडी क्यों नहीं लगाना चाहता? तू रेडी लगाएगा, तुझे पता है तू खुश रहेगा, तू हंसता खेलता रहेगा, खाना बनाएगा, खिलाएगा, स्टॉल लगाएगा, वहां पे लोग आएंगे, और आज नहीं तो कल तेरा बड़ा रेस्टोरेंट भी खुलेगा उस रेडी के थ्रू, ये भी तुझे पता है। फिर भी तू नहीं लगा रहा। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि तू ये सोच रहा है अब मेरे ससुर जी क्या सोचेंगे कि मैंने शादी करी थी एक MBA फाइनेंस के साथ और वो रेडी लगा करके बैठा हुआ है। मैं कहा यही सोच रहा है ना तू, कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे। कहता हाँ यार बात तो सही है। कहता लेकिन रेडी मैं नहीं लगा सकता, रेडी नहीं लगा सकता, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? कमाल का डायलॉग। सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा। मैं कहा तुझे याद है जब मैंने फोटोग्राफी शुरू की थी तो क्या हुआ था? उस टाइम पे
जब मैंने फोटोग्राफी शुरू करी थी, पूरी दुनिया ने मेरा मजाक उड़ाया था, पूरी दुनिया ने, सिर्फ घर वालों ने नहीं, रिश्तेदारों ने नहीं, सब ने, दोस्तों ने, जहां भी जाता था लोग कहते थे आ गया भैया देखो, कहता ले भाई 10 रुपए मेरी फोटो खींचते, ले भाई ले भाई ले भाई। मैं कहा एक ऐसी स्टेज आई थी, जब तुझे याद होगा तूने मुझे क्या कहा था कि भाई मेरी शादी में वैसे तो मैंने फोटोग्राफर्स बुक कर लिए हैं, लेकिन तू भी आ जियो पीछे खड़ा होकर के थोड़ी बहुत फोटो खींचता रहियो। अगर उस टाइम पे मैंने सोचा होता कि तू क्या सोचेगा या तेरे जैसे और लोग क्या सोचेंगे, तो आज मैं यहां नहीं होता। मैंने कहा भाड़ में गए वो लोग, क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। मैंने कहा मैंने कभी परवाह नहीं करी, इसीलिए मैं आज यहां पहुंचा। और सिर्फ मैं नहीं, पूरी दुनिया में उठा करके देख ले क्या किया उन लोगों ने। उन्होंने अपने दिल की सुनी, यानी कि अपने अंदर की आवाज सुनी और छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, छोटे छोटे स्टेप्स उठाए, बड़ी छलांग नहीं मारी। हम बड़ी छलांग मारने की कोशिश करते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा। अरे भाई प्रॉब्लम क्या है, जो करना है आज करना और छोटे से छोटे लेवल से कर, फिर देख तेरे को कौन रोकता है। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। हम चाहते क्या हैं कि बीज हमारे हाथ में है, बस रातों रात किसी तरीके से एक पेड़ लग जाए यहां पे, रातों रात 1 साल के अंदर अंदर एक पेड़ लग जाए, बस। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो सही तरीका क्या है कि बीज को बो दो, छोटे से छोटे स्टेप्स उठाओ, उसको खींचो मत, खींचातानी मत करो, स्टेप्स उठाओ। मतलब के ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है, चलते रहना है। बस एक फाइनल स्टेप है जो बीच में जाकर के अटकेगा, जहां बहुत सारे लोग अटक जाते हैं। मतलब आपने ये किया तो आप पैसा तो कमा लोगे, जो भी कुछ करोगे उसमें आप पैसा कमा लोगे, लेकिन सक्सेसफुल हो गया नहीं वो पता नहीं। उसके लिए एक फाइनल स्टेप है जो आपको फॉलो करना होगा। और ये कुछ लोगों को सुनने में अजीब भी लगने वाला है, क्योंकि ये उल्टा है उससे जिसकी बात की जाती है सक्सेस से रिलेटेड, लेकिन ये सच है विद प्रूफ। आपने अपनी लैंड को फर्टाइल किया, एक बीज बोया, आज वो बीज पेड़ बन गया, उसमें फल लग गए। अब अगर आप पागल हो जाओ और आप कहोगे सारे के सारे फल मैं अकेला ही खाऊंगा, किसी को नहीं दूंगा, किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, तो क्या होगा? या तो वो फल सड़ जाएंगे या फिर आप खुद खा खा के मर जाओगे। सिंपल। अब एक ऐसी कहानी है जिसका मेरी लाइफ पे ना बहुत बड़ा असर हुआ है। 2 किसान होते थे एक गांव में, एक जैसा काम करते थे, दोनों मरे, भगवान के पास गए। वहां गए, जा करके भगवान ने बोला कि हाँ बेटा अब तुम्हें अब क्या बनना है, क्या चाहिए तुम्हें। तो एक किसान बहुत फ्रस्ट्रेटेड, गुस्से में भगवान से बोला कि भगवान क्या घटिया जिंदगी दी थी आपने मुझे, कुछ भी नहीं था मेरे पास में, कुछ भी। देखो मेरी आपने क्या हालत बना दी थी, पूरी जिंदगी बस उस बैल की तरह मैं काम करता रहा। जो भी पैसा कमाता था वो आता था, कोई ना कोई मेरे से लेके चला जाता था, मेरे हाथ में कुछ नहीं आया। तो भगवान इस जन्म में कुछ ऐसा कर दो कि मुझे ना किसी को कुछ देना ना पड़े, बस मुझे पैसा मिले 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 मिले, हर तरफ से मिले। भगवान ने कहा तथास्तु, जा बेटा। दूसरा आया, उसको बोला हाँ भाई तुझे क्या चाहिए? कहता भगवान आपने मुझे इतना कुछ दिया कि मैं आपसे क्या मांगूं। मेरे को एक अच्छा परिवार दिया था, अच्छा खासा मेरे को काम दिया था, अच्छा गांव था, खाने की कभी कोई कमी नहीं हुई, कभी मैं भूखा नहीं सोया। बस एक ही कमी रह गई मेरी ज़िंदगी में, मेरे दरवाजे पे ना कई बार कुछ भूखे लोग आते थे कुछ मांगने के लिए। बस कुछ ऐसा कर दो कि मेरे दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, जाओ भाई। दोनों का जन्म हुआ उसी गांव में, दोनों बड़े हुए। पहला आदमी जिसने कहा था कि मुझे बस मिले 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 और मुझे किसी को देना ना पड़े, वो बना उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी। देना ना पड़े, बस मिले 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 मिले। और दूसरा आदमी जिसने कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कोई भूखा ना रहे, वो बना उस गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी।
सिंपल है। अगर आप हंसते रहना चाहते हो, उसका सिर्फ एक ही तरीका है, हंसी दो, हंसी दो। कितना आसान है, और कोई तरीका नहीं है। आप गुस्से से देखते रहो सामने वाले को और एक्सपेक्ट करो यार ये मेरे को हंसा नहीं रहा, हंसा नहीं रहा, हंसा, कैसे हंसाएगा यार? कैसे हंसाएगा कोई आपको? आपको कैसे हंसी मिलेगी, कैसे खुशी मिलेगी अगर आप किसी को खुशी नहीं दोगे? आप लड़ते रहोगे तो सामने वाला भी आपसे लड़ेगा ही ना। यहाँ कितने हस्बैंड्स बैठे हैं जो चाहते हैं कि उनकी वाइफ उनको बहुत रिस्पेक्ट करे? सब चाहते हैं। उसका सिर्फ एक तरीका है, अपनी वाइफ को रिस्पेक्ट दो, बस, और कोई दूसरा तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, प्यार चाहते हैं लेकिन देते नहीं हैं, बस चाहते हैं कि हमें मिले, हमें सब कुछ मिल जाए। अब मैं जो बात बोलने वाला हूं उसमें झटका लगने वाला है, यहां पर बहुत सारे लोगों को बहुत तेज झटका लगेगा। अब यहां कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनके पास बहुत सारा पैसा हो? उसका सिर्फ एक तरीका है, पैसा दो। कुछ लोग जो तालियां नहीं बजा रहे ना वो बहुत सीरियस हो गए, उनको लग रहा है मैं एक डब्बा लेके आ जाऊंगा, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। पैसा दो। पैसा कोई कैसे दे सकता है? पैसे के बारे में तो बहुत अजीब अजीब चीज़ें हमारे अंदर बैठी हुई हैं और बहुत गहराई तक बैठी हुई है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, राइट? और कुछ लोग हैं उन्होंने सच मान लिया इस बात को, वो सही में अपने माँ बाप से लड़ रहे हैं, अपने भाई बहनों से लड़ रहे हैं, पैसे के लिए, पैसे के लिए। मैं ये नहीं कह रहा पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो कहना बेवकूफ़ी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बिना पैसे के आपकी जिंदगी की गाड़ी नहीं चलेगी, ये बात सच है। लेकिन यहां कितने लोग हैं जो अपनी असली जो गाड़ी है या बाइक है वो सिर्फ पेट्रोल के लिए चलाते हैं, सिर्फ पेट्रोल इकट्ठा करने के लिए। गाड़ी जाते हैं, पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदते हैं, अंदर गाड़ी में रखा, वहां से लिया पेट्रोल, गाड़ी में लिया, गाड़ी में लिया, गाड़ी में। कितने लोग हैं? एक भी नहीं। तो भाई पैसे में क्या हो जाता है? वहां क्यों अटक जाते हैं जा करके, और हम बेवकूफ़ी कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर लोग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं यही सही होगा ना। जब ज़्यादातर लोग यही कर रहे हैं तो यही सही होगा, जबकि अंदर से हमको पता है ये सही नहीं है। चारों तरफ पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल, पेट्रोल ही पेट्रोल। इतना पेट्रोल कि किसी के बैठने तक की जगह नहीं है गाड़ी में, सांस लेने तक की जगह नहीं है। एक दिन हल्की सी चिंगारी लगती है, आग लगेगी और खुद ही जल के मर जाएंगे। हो रहा है ना, हो रहा है, चल रहे हैं वो लोग। दुनिया की नजर में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपनी नहीं, अपनी नहीं। और मैं कोई थियोरेटिकल बात नहीं कर रहा। अगर एक तरफ आप एक आदमी को रख दो जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, जो बहुत सेल्फिश है और उसके पास बहुत सारा पैसा है, मान लो, लेकिन सिर्फ पैसा है और कुछ भी नहीं है, कोई खुशी नहीं है, कुछ नहीं है, ना वो खुशी देता है ना वो खुश होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा चाहे थोड़ा सा कम है, लेकिन उसका सिर्फ एक काम है, दुनिया में हंसी खुशी बांटना। तो ऐसा आदमी जो हंसी बांट रहा है, खुशी बांट रहा है दुनिया में, उसके पास पैसा चाहे कम हो, वो लाख गुना ज्यादा सक्सेसफुल है ऐसे करोड़पतियों से, लाख गुना ज्यादा। इसको असली सक्सेस बोलते हैं। और दूसरी तरफ ऐसे लोगों को लाके यहां पे खड़ा कर दो जिनके पास पैसा बहुत है लेकिन अंदर से देने की हिम्मत नहीं है, शेयर करने की हिम्मत नहीं है, खुशी की हिम्मत नहीं है, खुशी देने की, हंसी देने की। वो यहां पे खड़े होकर के किसी की आंख में आंख मिला करके बोल नहीं सकते कि मैं सक्सेसफुल हूं, नहीं बोल सकते। दुनिया उनको बोलती है लेकिन वो नहीं। अब बात करते हैं प्रैक्टिकली ये किस तरीके से काम करता है, शेयरिंग का फंडा। मेरी लाइफ में एक ऐसी स्टेज थी जब मैं फोटोग्राफी करता था, तब मैं अकेला ही सब कुछ करता था। मतलब मैं खुद ही पियोन था, खुद ही अपना फर्श साफ करता था, घर में ये कोने में छोटा सा एक टेबल चेयर लगाई हुई थी, खुद ही लोगों के लिए पानी लेके आता था, खुद ही फोटोग्राफी करता था, हाँ, खुद ही काउंसलिंग करता था, खुद ही बातें करता था। उस टाइम पे मुझे समझ आ गया कि मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता।
तो एक फ़ीमेल को रिक्रूट किया, किसी के रेफरेंस से एक फ़ीमेल ने ज्वाइन किया। जब वो फीमेल आई जॉब के लिए तो उसने बोला कि मेरे को 10,000 रुपये सैलरी चाहिए। मैंने कहा मैं तुम्हें 10,000 रुपये तो नहीं दे सकता, 8,000 रुपये दे सकता हूँ। तो उसने ज्वाइन कर लिया। उसके 2 महीने के अंदर अंदर जब उसने ज्वाइन किया तो काम धीरे धीरे बढ़ने लग गया। 2-3 महीने बाद मेरे दिमाग में क्या आया कि यार आज मैं 20-25 हज़ार रुपये महीने का कमाता हूँ, उसमें से 8,000 रुपये तो ये लड़की ले जाती है, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। तो मैंने बड़े पोलाइटली उसको बोला कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें 8,000 रुपये नहीं दे सकता, मैं तुम्हें 6,000 रुपये दे सकता हूँ, करना है करो नहीं तो चले जाओ। तो वो छोड़ के चली गई। वो जब गई उसके 1 साल तक मैं जहाँ था वहीं का वहीं अटका रहा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया, एक कदम भी। कोई भी आदमी हो या कहीं भी है इस दुनिया में, अगर वो कहता है ना कि मैं अकेले सब कुछ कर सकता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है। उसको लोग चाहिए उसकी मदद करने के लिए, मगर कोई किसी की मदद क्यों करेगा? हर आदमी पहले अपनी मदद करेगा, तो वो आपकी मदद सिर्फ तब करेगा जब आप उसकी मदद करने की सोचोगे। सिंपल। एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं यहां पे, कितने लोग हैं? 2 कंपनीज हैं, 2 कंपनीज। एक कंपनी जो क्या करती है, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बहुत मीठी मीठी बातें करती है आपसे कि भाई यहाँ पे ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा, आप चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। आप जा करके ज्वाइन करते हो तो आपकी हालत ख़राब कि नहीं नहीं, ओवर टाइम का किसने कहा था तुमको पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, करना है करो, नहीं करना छोड़ दो। 8 घंटे की जॉब बोला और 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 12-12 घंटे काम करा रहे हैं और ओवर टाइम भी नहीं दे रहे। ऐसी कंपनीज हैं बहुत सारी, बहुत सारी है। दूसरी तरफ एक कंपनी है जो बोलती है वो ही करती है। उसने कहा कि 8 घंटे काम है तो 8 घंटे है, ऊपर है तो ओवर टाइम है, ये है तो ये है, उसके अलावा आपके बारे में सोचती भी है। तो आप कौन सी कंपनी के साथ जाकर के जुड़ोगे, पहली या दूसरी? अब एक बात बोलूं सच सच कि यहां जिसने बोला ना दूसरी कंपनी के साथ जाकर के हम जुड़ेंगे, वो ही लोग अगर आज जॉब कर रहे हैं, कल वो अपनी कंपनी खोलेंगे तो वो खुद वो पहली कंपनी बन जाएंगे। भूल जाएंगे। अब जब उनकी अपनी कंपनी होगी तो चाहेंगे कि अगर ये 8,000 का आदमी है तो हमको 5,000 में मिल जाए किसी तरीके से। क्या कर रहे हैं यार, क्या कर रहे हैं? 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में, एक वो जो शेयरिंग में बिलीव करते हैं और एक दूसरे वो जो नहीं करते। जो नहीं करते ना, आज नहीं तो कल एक एक करके उनके सारे हाथ पैर कट जाएंगे। एक स्टेज बाद में ऐसा आएगा कि धीरे धीरे हर इंसान उनको छोड़ करके जाएगा, ऐसे लोगों के पास जाकर के जुड़ेगा जो लोग शेयरिंग में दिल से बिलीव करते हैं। आज उनके 2 हाथ होंगे, धीरे धीरे 4 हाथ होंगे, फिर 10 होंगे, फिर 100 होंगे, एक दिन उसके हजारों हाथ होंगे। और उस दिन जो होगा उसके लिए सक्सेस एक बहुत छोटा वर्ड है, उस दिन मिरेकल होगा। मिरेकल। लोग देख करके कहेंगे कि इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, ये कोई कैसे कर सकता है, इतने कम टाइम में ये सब क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, कैसे हो गया? भाई सिंपल है, उसको शेयरिंग के बारे में पता है, आपको नहीं पता। जिस दिन समझ आ गया आपकी लाइफ में भी मिरेकल्स होना शुरू हो जाएंगे चारों तरफ। अब पेड़ पे बहुत सारे फल लग गए, उन फलों को हम शेयर कर रहे हैं, हमको पता है और फल आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो आप सक्सेसफुल हो गए। लेकिन अब सवाल ये है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं? मैं जब छोटा था मेरे को लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। जैसे जैसे बड़ा हुआ दिमाग में बैठ गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके पीछे बहुत सारी वजहें थी। उसमें से सबसे बड़ी वजह थी जब मैं 10th क्लास में था, तब हमारी फैमिली में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स हो गई। हमारा एक एल्यूमिनियम का बिजनेस था मेरे फादर का, 20 साल पुराना, किसी के साथ पार्टनरशिप में। वो रातों रात ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से हमारी फैमिली की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई और समझ नहीं आ रहा था कि कल क्या होगा, किसी को समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मेरे फादर थोड़ा सा डिप्रेशन में भी चले गए और घर में बड़ा अजीब सा एटमॉस्फेयर रहने लग गया। सबको लगने लग गया पता नहीं क्या होगा, क्या होगा। मैं छोटा था, मैं क्या करता, 15-16 साल का था। अब ऐसे में 2 चीज़ें होती हैं हर फैमिली में जब कुछ ऐसा होता है। कुछ फैमिलीज होती हैं जो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, वो आपस में ही लड़ने लग जाते हैं।
दूसरी फैमिलीज होती हैं जो और पास आ जाती हैं, हमारी फैमिली में वो दूसरी वाली चीज़ हुई। मैं, मेरी मदर, मेरी छोटी सिस्टर, हम सब आए और हम सब ने कहा कि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये हम सब की प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकालेंगे, करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो अब क्या था, मैं चाहता तो था कि कुछ हो, मानता क्या था, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी लैंड इनफर्टाइल थी। उसके बाद हमने कई चीज़ें ट्राई करी, जैसे एक खजूर का बिज़नेस किया था हमने, मतलब खजूर के पान बनाती थी मेरी मदर, और मैं जा करके वो जो डब्बे में पान होते थे खजूर के, वो जा करके लोगों को देता था कि भाई हेल्थ के लिए अच्छा होता है। एक पर्चे बनवाए थे अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, यहाँ पे वहाँ पे वो देते थे। वो काम इतना नहीं चला, वो बंद हो गया। उसके बाद में हमने एक STD PCO की शॉप खोली, फोटो स्टेट की, STD की, PCO की। वहाँ पे मेरी मदर बैठती थी, कई बार मैं भी जा करके बैठता था वहाँ पे, और वहाँ पे जा करके तो मेरी लैंड और इनफर्टाइल हो गई, क्योंकि वहाँ मैंने लोगों को देखा 25-25 पैसे के पीछे अपनी मदर से लड़ते हुए। कई बार अंदर से गुस्सा भी आता था, लेकिन क्या करता, लाइफ यही है। तब मुझे लगा कि यार सच में पैसा ही सब कुछ है, पैसा ही भगवान है, कहीं से भी बस पैसा आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो STD PCO की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज़ के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया।